कि ये जो काम हुए इसके बीच में अपने एक बाधा थी, और वो थी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार, और उसकी वजह से हमारे कई काम जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का सब नाम रोशन किया वो क्रेट खली। तो वो आज यहाँ पे आए थे, लेकिन अभी बाढ़ में चले गए। लेकिन कल सुबह कल दोपहर में 3 बजे वो गुड़ा मालानी आएंगे। उनकी हाइट है बट ऊपर टच हुए इतना डिगा है। तो बंद कल थे लेना ही रहा था ये तो ऊपर है बताइए जाको दे दी है बड़ी मुश्किल। तो ऐसे पहलवान है वो। तो वो और बाकी रिशपाल जी मिर्जा साहब जिनको आज जाना था, लेकिन वो वादा करके गए कि राम जी गोड़ जाना और उनको ये जरूर कहना कि चुनाव जीतने के बाद में अवश्य राम जी गोड़ आऊंगा। और तो ये वास्ते आज चुनावी सभा है। तो आज मैं आप सबने एक चीज कहनी चाहूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जगह लार ले 10 साल में काम किया है। बे काम अगर आप हकीकत में देख लो तो एक काम पहला अगर हो गया होता तो अपना भारत कदी को विकसित बन जाता। लेकिन हेलो, तो मैं आप सबसे ये कह रहा था कि हमारे देश के अंदर पिछले 10 साल में जो काम हुआ है वो काम इतना महत्वपूर्ण है कि हम सब जानते हैं कि बच्चा बच्चा कहता है कि नरेंद्र मोदी जी आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से काम हुए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हो, चाहे हमारी सड़कों के काम हुए हो, रेलवे के काम हुए हो, या अन्य प्रकार से जितने हमारे काम हुए, चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, वो योजना हो, इतने काम हुए। इन कामों को साथ साथ अगर देखा जाए तो आप धारा 370 भगवान श्री राम का मंदिर भव्य अयोध्या में बनकर खड़ा हो गया। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये जो काम हुए इसके बीच में अपने एक बाधा थी, और वो थी राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार, और उसकी वजह से हमारे कई काम जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। आज बाजरा अनुसंधान केंद्र कब का बनकर खड़ा होता, हमारे यहाँ पर रिसर्च शुरू हो जाता, लेकिन जमीन नहीं दी। और उसके बाद में एयरपोर्ट का काम रोक के रख दिया, जमीन उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। अब जमीन उपलब्ध हुई है, अब एयरपोर्ट बनेगा उत्तरलाई में। तो ऐसे ही उन्होंने जैसा कि जो अपने इलाज फ्री करने की स्कीम है जो भारत सरकार की, उस आयुष्मान कार्ड की स्कीम का लाभ यहाँ पर 5 लाख रुपए तक इलाज फ्री होता है। जो बाहर जाए तो वहां पे वो फ्री करवा सकता है, तो उसको रोक के रखा है। और इसी के साथ में उन्होंने पानी की स्कीम जो हमारी महत्वपूर्ण स्कीम है, हर घर जल पहुंचाना, उसके 34,000 करोड़ रुपए अशोक गहलोत को यहाँ पर मोदी जी ने दे दिए थे। लेकिन उन्होंने पानी का जो पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचाया, और उसकी वजह से आज हमारे यहाँ पर पानी की हर घर में टूटी नहीं लगी, और टूटी लगी तो पानी का उसका अंदर पानी नहीं आया। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर अगर प्रत्येक घर के अंदर हर घर में जल अगर नहीं पहुंचा दिया और टूटी नहीं लगाई तो मैं आपके सामने दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। हर घर में जल पहुंचाएंगे। और दूसरा मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं कि अपने यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता, क्योंकि काम करने का आनंद तो अभी आएगा क्योंकि सरकार अब बनी। एक तो आपके जैसलमेर से लेकर यहाँ होते हुए बाबर के लिए जो ट्रेन शुरू करनी है वो ट्रेन भी अपन आगे करवाएंगे, क्योंकि यहाँ की सबसे अच्छी ज्यादा डिमांड इस बात की है। और तीसरा, युवाओं को रोजगार, स्थानीय युवाओं को रोजगार कंपनियों के अंदर मिले, इसके लिए मैं निश्चित रूप से आपके पूरे प्रयास करके ताकि अधिक से अधिक हमारे युवाओं को यहाँ के रोजगार मिले। और उसके बाद में आपके जो सिंचाई का पानी है, उस नर्मदा नहर के पानी को आगे बढ़ाकर और जहां जहां तक जाना चाहिए ठेठ चंद्री तक इसको सिंचाई का, और अन्य आगे बालोतरा तक उधर इंदिरा गांधी नहर को मिलाने का काम आपके आने वाले समय में करवाएंगे, ताकि हमारे यहाँ के किसानों को सिंचाई की पूरी व्यवस्था हो सके। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार थी जिसने उनकी करने की मानसिकता नहीं